तो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, हमारा संविधान सबके लिए अधिकारों की बात करता है। लेकिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वक्फ को लेकर भाजपा का रुख एक तरीके से स्पष्ट कर दिया। और जब बात होती है वक्फ की, यानी वक्फ विधेयक की और संविधान में अधिकारों की, तो आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं कि कैसे संविधानों के अधिकारों का हनन करता भी नजर आता है वक्फ बिल। यानी अनुच्छेद 14 की बात करें तो समानता का अधिकार, किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की जो असीमित शक्ति वक्फ बोर्ड के पास है, इसकी बात। और अगर हम देखें तो इस नजरिए से हिंदू, जैन आदि तमाम समुदायों के पास अपनी संपत्ति वक्फ में दर्ज होने पर उसे बचने का कोई उपाय ही नहीं बचता उनके पास। और वैसे भी इसके तहत एक विशेष धर्म को विशेषाधिकार देना समानता के अधिकार का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन ही दिखता है। भारत में अधिकांश बड़े मंदिर आज भी सरकार के ही नियंत्रण में हैं। और इसके साथ साथ न्यास, मठ और अखाड़ों की बात करें तो उन्हें भी, अगर विशेषाधिकार की बात करते हैं वक्फ को, तो उन्हें समान दर्जा प्राप्त नहीं है। इसीलिए ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता नजर आता है। चलिए अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं, जो कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में वक्फ संपत्तियों का जब प्रबंधन होता है, ये धार्मिक और लैंगिक आधार पर भेदभाव करता नजर आता ही है। आप देखिए ना, महिलाएं किसी वक्फ बोर्ड या परिषद की सदस्य ही नहीं होती हैं, तो लैंगिक भेदभाव तो यहाँ स्पष्ट ही हो जाता है। इसके साथ साथ अगर पति पुत्र की या पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को या माँ को कोई अधिकार ही नहीं मिलता संपत्ति में। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 32 का रुख कर लेते हैं, अनुच्छेद 32 जो कहता है न्याय का अधिकार, यदि संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही अपनी गुहार लगानी होगी। और अगर आपको वक्फ बोर्ड के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आपको वक्फ के ही ट्राइब्यूनल में जाना होगा। और ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। और इसीलिए ये अनुच्छेद 32 जो कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उसका भी ये हनन है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 25 को आपके सामने रखते हैं। ये अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और वक्फ बोर्ड का अन्य धार्मिक समूहों की जो भी स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप करता स्वयं नजर आता है। क्योंकि किसी धर्म के उपयोग की संपत्ति अगर वक्फ घोषित हो जाए तो फिर जो धार्मिक गतिविधियां उस संपत्ति में चल रही हैं वो उनसे वंचित हो जाते हैं, यानी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। गतिविधियों से वंचित होने के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि कई हजारों साल पुराने मंदिरों को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार का हनन दिखाता है। अनुच्छेद 300A की बात भी कर लेते हैं। ये संपत्ति के संरक्षण का अधिकार बताता है और ये एक संवैधानिक अधिकार है। और वक्फ बोर्ड बिना किसी उचित मुआवजे और प्रक्रिया के भूमि अधिग्रहण करता नजर आ रहा है। कर्नाटक, केरल, बिहार में सैकड़ों वर्ष पुराने गांव तक वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए हैं, जो इस संवैधानिक अधिकार का हनन करता नजर आता है। और अगर घोषित संपत्ति वक्फ की नहीं है तो जमीन के असली मालिक को ही ये साबित करना होता है कि भाई संपत्ति उसकी है। वक्फ बोर्ड को संपत्ति अधिग्रहण पर कोई दस्तावेज या सबूत भी पेश नहीं करना होता, क्योंकि दावेदारी पेश करने का पूरी जिम्मेदारी, कागज और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी तो दावेदार के ही सर पर आ जाती है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जानना कि ये संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, कैसे वक्फ बोर्ड की कार्यवाही के तहत इन अधिकारों का हनन होता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 26, क्योंकि ये बात कही जाती है कि अनुच्छेद 26 के तहत नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की तो पूरी आजादी है, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनाए रखने का भी अधिकार है, परंतु जब ये अन्य नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों पर चोट करे तो सवाल उठते हैं। सवाल ये भी कि जब इस तरह के धर्मार्थ के लिए ट्रस्ट एक्ट प्रावधान दे रहा हो तो क्यों नहीं सारे देश में एक समान पारदर्शी व्यवस्था का पालन हो। आपके सामने दिखा रहे हैं दोनों की तुलना कि कैसे वक्फ एक्ट और ट्रस्ट एक्ट में आप तुलना कर सकते हैं कि कैसे दाता में कोई मुस्लिम व्यक्ति ही वहां पर दान कर सकता है, लेकिन यहां कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चल अचल संपत्ति दोनों में ही है। तरीके की बात करें तो वहां घोषणा के माध्यम से लंबे समय तक प्रयोग, यानी अगर आप लंबे समय तक किसी जमीन को प्रयोग कर रहे हैं, किसी की संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं जो किसी ने शायद अच्छी सोच के नाते आपको परमिशन दे दी हो, तो भी वो आप उस पर अपना अधिकार वक्फ जता सकता है। उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो भी आप संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट के माध्यम से इस जमीन को दिया जाता है तो उसमें लिखित घोषणा होती है, पंजीकरण होता है, और नहीं तो स्वामित्व को ट्रांसफर करने का, हस्तांतरण करने का एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसका पारदर्शी तरीके से पालन किया जाता है। अगर आगे बढ़ते हैं और हम पाते हैं कि अगर वो उपयोग की बात भी करें तो उपयोग में हम कहते हैं कि वक्फ के तहत धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र कार्यों में ही उसी तरीके से, लेकिन ट्रस्ट के तहत किसी भी वैध उद्देश्य के लिए, और ये वैध की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानूनी रूप से वैध उद्देश्य के लिए आप इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं।
और अगर हम प्रशासक की भी बात करते हैं तो जहां केवल मुतवल्ली ही वक्फ की संपत्तियों का प्रशासक होता है, तो वहीं ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्टी जब तक किसी और को वो जिम्मेदारी ना सौंप दे तब तक ट्रस्टी ही पूरी जिम्मेदारी संभालता है। अगर विवाद होता है तो आपके सामने स्पष्ट है कि वक्फ के तहत ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट के तहत दीवानी अदालतें हैं जो संविधान आपको अधिकार भी देता है। इन अदालतों में जाकर आप पूरी पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने विवाद को सुलझा सकते हैं, लेकिन ये अवसर वक्फ के तहत नहीं मिलता है।